ओम शांति। आज 17 सितंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 दिसंबर 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने सभी पूर्वज बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, दो स्वरूप से पूर्वज हो। एक तो कल्प वृक्ष के तने में हो, इसलिए भी सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं के पूर्वज हो गए, और दूसरा पूर्वज बड़ों को कहा जाता है। तो सृष्टि के आदि काल से लेकर के पाठ बजाया है, तो इस रूप से भी इस सृष्टि के सर्व आत्माओं के पूर्वज हो गए। तो बाप दादा अपने पूर्वज बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा कहे, पूर्वज माना अनुभवी, और अनुभवी कभी भी माया के कोई भी चक्रव्यूह में नहीं आते, माया के कोई भी चक्कर में नहीं आते हैं। एक बार अगर चक्रव्यूह से निकलने की विधि मालूम पड़ जाए तो माया से सदा बचे रहते हैं, माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं। फिर बाबा कहे कि बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से क्या सतयुग के आदि अर्थात 8 की माला में या रॉयल फैमिली में आने के हिसाब से भी आप आत्माएं विशेष पुरुषार्थी है। 8 की माला में तो इतना नंबर न भी लग सके, लेकिन बाबा कहे रॉयल फैमिली में तो सहजता से आ सकते। तो रॉयल फैमिली के तख्त नशीन आत्माओं की निशानी क्या होगी, किस आधार से रॉयल फैमिली के तख्त नशीन बन सकते हैं? तो उसकी विधि बाबा ने बताई। जो आत्माएं संगम युग में बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वही भविष्य में रॉयल फैमिली के तख्त नशीन भी बनते हैं। दूसरी निशानी बाबा ने बताई कि जिसकी पवित्रता अखंड है, स्वप्न मात्र भी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वो रॉयल फैमिली के तख्त नशीन बनते हैं। तीसरी धारणा बाबा ने बताई, जो चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है, वो आत्माएं रॉयल फैमिली के तख्त नशीन बनते हैं। और चौथी बात बाबा ने बताई, जो संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही, सहयोगी और सम्मान के अधिकारी आत्माएं हैं, वह भी रॉयल फैमिली के तख्त नशीन बनते हैं। तो ये 4 विशेष निशानियां बाबा ने बताई कि रॉयल फैमिली के तख्त नशीन कैसे बन सकते हैं। फिर बाबा कहे, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि बाबा आपके बने सरेंडर हुए, हमने तो समझा ही नहीं था कि इतना हमें मरना भी पड़ेगा। एक बार मर गए, जीते जी मर गए, बस ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। लेकिन यहां तो कदम कदम पर मरना पड़ता है। बाबा कहे, ये मरना मरना नहीं है, लेकिन ये सदा के लिए बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। बाबा ने बहुत सुंदर रीति से इस बात को कहा कि जैसे दुनिया में कहावत है, जब तक खुद नहीं मरते हैं तब तक स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। बाबा कहे, इसी आधार से कहा गया है कि संगम युग पर मरना माना सहन करना, या समय और परिस्थिति को देखकर अपने आप को मोल्ड कर देना, या कोई बात होती है उसको समा लेना,
किनारा कर लेना या अपने आप को मिटाना पड़ता है तो मिटा देना। बाबा कहे जो इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, वो सदा के लिए जीना उसका हो जाता है। जब सहन करना ही है तो बाबा कहे कई बच्चे सहन भी दो रूप से कर रहे हैं। एक तो मजबूरी से कर रहे हैं, दूसरा मोहब्बत में कर रहे हैं। तो जब सहन करना ही है तो बाबा कहे मजबूरी से क्यों करो, बाबा की आज्ञा समझते हुए मोहब्बत से करो। जो मोहब्बत से करते हैं वो मार्क्स अधिक ले लेते हैं। फिर बाबा ने टीचर्स को देखकर पूछा कि टीचर्स के मन में कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहे अब सारी इच्छाओं को मर्ज कर लो और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। विशेष जो आज बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा है, बाबा कहे जब डायमंड जुबली वर्ष मनाना है तो बाबा भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जब छोटी छोटी बातों में हम तो मजाक कर रहे थे और इस तरह से कोई अयोग्य शब्द न निकले, कोई को डिस्टर्ब करने वाले बोल न निकले, व्यर्थ के बोल न निकले। बाबा ने यही अटेंशन खिंचवाया है। अब अपने आप को व्यर्थ के बोल से मुक्त करो, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि आपके बोल बहुत वैल्यूएबल है, अमूल्य है। अपने बोल की कीमत रखो। ये विशेष अटेंशन बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष के लिए बच्चों को दिया है। तो सुनते हैं आज बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने है। डबल सभा है, बाबा के सन्मुख डबल सभा है, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। कौन से दो रूपों से देख रहे हैं? पहला, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्यात्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है। बाबा देख रहे हैं बच्चों को पूर्वज रूप में, और बाबा कहे इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ और एक तीसरा कारण बाबा ने बताया, ऊंच ते ऊंच बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवन है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो? पूछते बाबा, क्या ये निश्चय और नशा रहता है कि हम पूर्वज हैं? तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी
जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बाबा का बच्चा बनना माना माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? पूछते बाबा, कंफर्म करते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। महाभारत में दिखाते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो मर गया, क्योंकि उसने गर्भ में यह सीखा था कैसे अंदर जाना, लेकिन कैसे बाहर निकलना वो बात नहीं सुनी थी। तो इसीलिए बाबा कहे, माया भी क्या करती है, ऐसा चक्रव्यूह रचती है, तो तरीके से वहां से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? तो सभी ने एक साथ में कहा, हाँ जी। तो बाबा कहे, ऐसे नहीं करना कि यहां हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। अनुभवी हो गए तो बाबा कहे, फिर तो फंसने की बात ही नहीं है। पूर्वज माना ही अनुभवी। बाबा कहे, माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, ऐसे मुखौटा बना करके पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है, मुखौटे बहुत है। तो हर बार अलग मुखौटे पहन के आती है, तो उसको पहचान लेना आवश्यक है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, ये मुखौटे का, फेस का अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। तो इसीलिए बाबा कहे, जाने अनजानेपन में भी अगर माया के इस मुखौटे वाले चेहरे में फंस गए, पहचान नहीं पाए, तो फिर निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम युग के टाइम की वैल्यू बाबा बताते कि संगम युग का एक सेकंड माना एक वर्ष के बराबर है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प। 5000 वर्ष के हिसाब से संगम युग 100 वर्ष का कितना थोड़ा समय। तो कहां 5000 और कहां अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, 60 तो नहीं होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। बाबा कहे, सतयुग का तख्त सभी को मिल भी नहीं सकता।
मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो जरूरी नहीं कि राज्य अधिकारी ही बनना है, लेकिन बाबा कह रॉयल फैमिली को भी इतना ही स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है, उसको भी फर्स्ट डिवीजन या पहला नंबर ही कहेंगे। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। इतने तख्त कहाँ है? सतयुग के 8 तख्त माना 16 और 12 गद्दी त्रेता की, तो इतने को ही मिल सकता है, तो सभी को थोड़ी मिलेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसका भी गुह्य रहस्य है कि रॉयल फैमिली में कौन आने वाले हैं, इसका भी गुह्य रहस्य है। अब बाबा वो रहस्य खुलता है। कौन आ सकता है रॉयल फैमिली में, यानी नंबर 1 में? जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा और स्वतः बाप के दिल तख्त नशीन बने रहते हैं, वह नंबर 1 में आएंगे। फिर दूसरी निशानी, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। ये दूसरी निशानी। पहली, जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन, सदा और स्वतः। दूसरा, जो स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में रहते हैं, कभी अपवित्रता टच नहीं करती है। फिर तीसरी बात, जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स यानी नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुए हैं, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर्स। और चौथा, बाबा कहे साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। तो ये 4 विशेष क्वालिफिकेशन बाबा ने बताई नंबर 1 में जाने की। पहली, जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन सदा और स्वतः रहते हैं। दूसरा, जो पवित्रता के व्रतधारी, वो तख्त नशीन बनते हैं। तीसरा, जो सदा चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर है। और चौथा, जो ब्राह्मण संसार में भी सर्व के स्नेही और सर्व के सहयोगी रहे हैं, या ब्राह्मण परिवार भी हर एक दिल से सम्मान करता है, वह नंबर 1 यानी तख्त नशीन बन जाते हैं। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है, चारों में से किसी न किसी में कमी है, तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चारों जहां है वो तो
राज्य अधिकारी, तख्त पर बैठने वाले। लेकिन अगर मान लो कि किसी न किसी में कमी है, कोई एक बात में कमी है, तो बाबा कहे वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% तो क्या होगा? अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है लेकिन धारणा में 25 मार्क्स ही है तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। तो समय अनुसार अपने आप को मोल्ड करना है, वही बाबा कहे रियल गोल्ड बनते हैं। कहां कहां माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। माया क्या करती है? बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। मुखौटा धारण करती है या वैसा स्वरूप बना लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हैं और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, बाबा कहे फिर भी मानो वो बिल्कुल रॉन्ग है, आप राइट हो। लेकिन बाबा कहे फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? तो समय अनुसार अपने आप को मोल्ड कर लेना, वो तो रियल गोल्ड बन जाते हैं। चाहे वो वायुमंडल समय को देखते हुए अपने आप को समाते हैं, मिटाते हैं या किनारा कर लेते हैं, तो बाबा कहे वो रियल गोल्ड बन जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। तो बच्चे क्या कहते हैं? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। कई बच्चे क्या समझते? अगर सदा ही हमें मरना है तो ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। आदि में ही मर गए, आरंभ में ही मर गए, ये तो सहज हो गए। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। फिर बाबा पूछते हैं, मुश्किल है ना? छोटियां कहती है, जो छोटी बहनें हैं वो क्या कहती है? छोटियां कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। बाबा कहते छोटियों को आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे, दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो बाबा के दोनों मर जाओ। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है। मरना माना परिवर्तन हो जाना, बदलना।
तो कहते हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो। तो इतना मरो, मैं इतना मरूं, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाबा कहे बांट लो। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, दृश्य को देख करके रहम भी बहुत बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। अब देखो बाबा की कितने सुंदर लॉजिक कहो या कितनी सुंदर बात बच्चों को शिक्षा के रूप में देते हैं कि ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं है, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकारी जरूर बन मिलेगा, स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना, ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, होता क्या है, बाबा कहे डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है, बड़ी लगने लगती है, मरना पड़ेगा तो डर जाते हैं। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, मानो कोई है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी, धड़कनें बढ़ जाएगी, नीचे ऊपर होगी माना धड़कनें बढ़ जाएंगी, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना। बाबा कहे ऐसे खुशी खुशी से अपने आप को परिवर्तन करना। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में मरना नहीं है, थोड़ा इधर उधर परिवर्तन कर लेना होता है, लेकिन मरना मरना कह करके बात बड़ी बना देते और डर जाते हैं। बाबा कहे वास्तव में ये मरना नहीं, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। तो ये बात बाबा ने रहस्य खोला, ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। ये आ जाता मन में, झूठी बात में हम सहन क्यों करें? लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है? नहीं। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन कैसे सहन करते हैं? लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। तो बाबा कहे कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो? जब सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो? मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे
कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, ये सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, बाबा के ये नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। बातों बातों में लैंग्वेज ऐसी कॉमन हो गई है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? पूछते बाबा से, बाबा कब तक मरना है? अगर 6 मास कहो तो फिर तो मर भी जाए, लेकिन कब तक? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? ये मरना शब्द ही खत्म कर दो। मरना नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है। तो बाबा कहे ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। अब बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं शुद्ध भाषा। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया। बाबा कहे पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। बाबा कहे ये मरना शब्द, सहन करना, ये किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं। क्लियर करते बाबा, ब्राह्मणों ने ही किया है ना। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल, ये मरना सहन करना, ऐसा व्यर्थ बोल या मजाक वाले बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, मजाक करो, बाबा मना नहीं करता है, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। तो किसी को दुख ना हो, किसी को फील ना हो। तो बाबा कहे मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ? वो मजाक नहीं। मजाक ज्ञान युक्त, योग युक्त, किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी फील ना हो। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहां भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाओ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया, सोचते हैं बस योग पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसे की पूजा काम चलाओ होती है। देखो काम चलाओ कैसे होती है वो भी बाबा स्पष्ट करते। देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है,
विधि पूर्वक पूजा होती है? काम चलाओ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते, यानी छिड़क देते हैं। तिलक लग गया तो ये क्या हुआ? काम चलाओ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती है। बाबा कहे दातुन का भी दर्शन होता है कि दातुन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। फिर बाबा टीचर्स को देखकर कहते हैं, अच्छा सभी टीचर्स खुश हो, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता कि ये इच्छा ऐसी चीज है, मिसाल देते हैं बाबा, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, परछाई कभी पकड़ी नहीं जाती है। और आप पीठ करके आ जाओ, किसको? परछाई को पीठ कर दो तो वो परछाई कहां जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मांगने वाला कभी भी संपन्नता का अनुभव नहीं कर सकता, संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजानों से संपन्न नहीं बन सकते। जब तक मांगता हो तब तक कभी भी खुशी के खजानों से संपन्न नहीं बन सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है। बाबा उन्हें महत्व देते हैं। छोटे रहना खराब बात नहीं है, छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं, इस पर कि बोल व्यर्थ जो होते हैं उसमें नहीं जाओ। आज बाप दादा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं, इस बात पर कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते। आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो। बाबा कहे ये नहीं बोलो, मेरा तो आवाज ही बड़ा है। मायाजित बन सकते हो
और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहते हैं। बात होती है दो शब्द की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना, हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल देवे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते हैं कि इसका आवाज बड़ा है। वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ पढ़ा रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भर करके आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? पूछते बाबा। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्मा को कहते हैं ना, सत वचन महाराज। तो आपके बोल सदा सत वचन, अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। इसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए लेकिन सुनते हैं। बाप दादा कहते हैं, ऊपर तक सुनाई देते हैं, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। इतनी वैल्यू बाबा बताते कि जैसे किसी को श्राप देते हो। इसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबिली है। दिसंबर की ये वाणी है, तो बाबा का अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबिली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास में बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबिली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त। हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, फिर भी ये बोल रहा है। दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं, ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा, तो उस समय आप साथ देंगे? उस समय देखेंगे। उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? उस समय तो देखेंगे नहीं, ये तो नीचे चला गया।
तो बाबा कहे अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा, ओम शांति। आज तीसरा रविवार है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यह अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। इस स्वमान से योग करना है। अच्छा, ओम शांति।